गुड मॉर्निंग। जल्दी आ जाओ सब लोग। भैया फिजिक्स का टीचर, कौन सा फिजिक्स का टीचर चाहिए भाई? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, आ जाओ। चलो जाओ, फटाक फटाक सब लोग आ जाओ। बढ़िया फिजिक्स का टीचर प्लस पे प्रतीक जैन सर अच्छा पढ़ाते हैं, देख लो। अच्छा, पार्ट 3 का स्लाइड सेंड कर देते हैं, ठीक है। रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता है रुस्कर बेटा, मेरे प्रोफाइल में जाओ, तुमको सारे रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे। रिकॉर्डेड वीडियो तुमको सारा ही मिल जाएगा। मेरे प्रोफाइल में एक बार चले जाओ, गुड मॉर्निंग, ठीक है, वहां पे। हाँ, स्टार्ट करना है बेटा, जैन स्टार्ट करना है, बस दो बायो के लिए। अच्छा, बायो के लिए, हाँ बायो के लिए भी देख लो, कोई टीचर मिल जाता है तो। चलो आ- हाँ तो अभी उठे यार, उठ गए, यही बहुत है। अब बेटा जब तक सिलेबस खत्म नहीं हुआ तब तक नहीं, फिजिक्स का कोई क्रैश कोर्स नहीं हो रहा बेटा। हाँ जी, टेलीग्राम का लिंक है बेटा, नीट प्लस, गुड मॉर्निंग, है ना, नीट प्लस चैनल जाओ, वहां पे टेलीग्राम तुमको मिल जाएगा, ठीक है, नीट प्लस। ठीक है, यहाँ पे चले जाओ, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम, टेंशन मत लो उसके लिए। देखो, कोई दिक्कत? सब प्लस प्लस अचानक से क्यों क्लास में होगा? अरे, हो क्या रहा है ना, शुभम, प्लस वाला थोड़ा अनसिस्टमैटिक हो गया। आज से वो सिस्टमैटिक हो जाएगा, टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है, डोंट वरी। हाँ है। अच्छा, भेज देते हैं, चलो। बेटा एनसीईआरटी जितना हम कराएं उतना कर लो, थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट से ज्यादा, ठीक है। ठीक है, थोड़ा सा एनसीईआरटी ट्रांसपोर्ट में ज्यादा होता है। हाँ हाँ ठीक है वांशिक, पक्का। चलो ठीक है, चलो आते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो आज हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन करेंगे। लास्ट चैप्टर में कोई डाउट है क्या? लास्ट चैप्टर में कुछ डाउट है क्या, ये बता दो पहले। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में कुछ डाउट नहीं? चलो गुड, वेरी गुड। ठीक है, तुम लोग सब कुछ कर लिए उसको। हम लोग क्वेश्चंस भी कर लिए उसके, हम लोग उसके डीपीपीज भी कर लिए, हम लोग सब कुछ का सिस्टमैटिकली कर लिया, राइट। चलिए, आज हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन करेंगे। मिनरल न्यूट्रिशन आपको बिल्कुल एनसीईआरटी से पढ़ना है। शेख बेटा, नाइट में क्यों क्लास होगी? ठीक है, हाँ आज ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो जाएगा, ऑलमोस्ट, पूरा नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ वो रह जाएगा। चलो मैं देख लूंगा कुछ, चलो चलो चलो, ठीक है, चलिए। हाँ चलिए, कल के क्लास का पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा दीपान, टेंशन बेटा, पीडीएफ तुम लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। पीडीएफ तुम लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आता है। हाँ जी, आज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, प्लीज टेल द डिफरेंस। अच्छा देखो देखो, व्हाट इज सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट? देखो, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक बेसिक सा डिफरेंस समझो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, सपोज मान लो एक लड़का है, ठीक है, सपोज मान लो एक लड़का है, ठीक है। अब इसको मेरी क्लास करनी है, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो मेरी बात। हाँ, यूट्यूब पे सारा क्लास करेंगे। सपोज मान लो एक लड़का है और इसको मेरी क्लास करनी है, ठीक है। ठीक, तो अब पढ़ाता तो मैं इतना अच्छा हूं नहीं कि ये जबरदस्ती आ जाएगा। तो दो तरीके से हम इसको अपने क्लास में ला सकते हैं। कैसे? पहला तरीका क्या होगा? पहला तरीका होगा कि हम इसको धक्का मार के क्लास में लाएं। हम इसको धक्का मार के क्लास में लाएं। तो ये धक्का अगर हम मारे तो क्या हो रहा है, मेरा एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है, मतलब क्या हुआ कि हम एटीपी का एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हुआ, जैसा शुभम बता रहा है, कि हम एक अच्छी सी लड़की लाके यहां बिठा दें, ठीक है, एक क्या हम दो बिठा देते हैं, मेरा बजट अच्छा है, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये लड़का अपने आप आ जाएगा इसके चक्कर में क्लास में, तो इसमें मेरा एनर्जी नहीं लगा। बट अब इसका शक्ल देखने के लिए लड़की को कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो इस चक्कर में क्या होता है, इस तरह को हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जैसे ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट होता है Na प्लस सिम्पोर्टर के साथ, तो इसको हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम से कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इस तरह से होता है। हाँ, यहाँ पे एग्जैक्टली
लड़का देवांशु, हाँ देवांशु हो सकता है। आया नहीं आज लग रहा है। ठीक है। सेल अगर प्लाज्मोलाइज्ड होगा देन फ्लेवर होगा। क्या फ्लेवर होगा मतलब सेल नॉर्मल शेप में आ जाता है बेटा। प्लाज्मोलाइज सेल है तो श्रिंक्ड रहेगा, ठीक है। उसका क्या श्रिंक रहेगा? प्रोटोप्लाज्म श्रिंक रहेगा। सेल वॉल एज इट इज इंटैक्ट रहता है, ठीक है। सेल वॉल एज इट इज इंटैक्ट रहता है आपको उसमें, ठीक है। साहिल बहुत दिन बाद, कैसे भाई? सर ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट के लिए हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन होगा, हाँ। अगर हम सॉल्वेंट के केस में देखते हैं तो हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन होता है। वेरी गुड, गुड। ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। आ जाते हैं मुद्दे पे। वाटर पोटेंशियल क्या, वाटर पोटेंशियल क्या मत पूछो, वाटर उठा के पटक देंगे। वाटर पोटेंशियल पढ़ा दिए हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल रिप्लाई कर। अब बेटा तबीयत मेरी आज ठीक नहीं थी, कल थोड़ा मेरा आवाज खराब है इसलिए वो क्लास। हाय विश्वजीत, चलो गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाक 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 शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हम लोग करने वाले हैं मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल में एनसीईआरटी से बाहर से एक दो लाइन आएगा, बाकी और कुछ नहीं आएगा। मैं एनसीईआरटी ही इसमें लेके आया हूं, एनसीईआरटी अंडरलाइन करेंगे। और उसका प्योर वाटर का ऑस्मोटिक पोटेंशियल 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो चलो चलो, ठीक है। तो मिनरल न्यूट्रिशन इसमें ही आएगा। रितु मैम की तबीयत खराब है बेटा। कोई नहीं, आनंद सर से काम चला लो। मैम तो ठीक है, कोई बात नहीं। रिकॉर्डेड लेक्चर है बेटा, रिकॉर्डेड लेक्चर यहाँ पे मिल जाएंगे, टेंशन मतलब। चलो गुड मॉर्निंग, चलो 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 शुरू करते हैं। 6 मिनट हो गया, 6 मिनट वेस्ट हो गया। चलो फटाक से। वाटर पोटेंशियल 0 होगा, प्योर वाटर का बताए थे ना। मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल 0 होगा, सॉल्यूशन का नेगेटिव होगा। सब बता चुके हैं बेटा, अब सब बता चुके हैं, सब बता चुके हैं। कल का लेक्चर देख लो। गुड मॉर्निंग देवांशु। हाँ चलो। हाँ जी, चलो चलो चलो। तो क्या है, सुन लो। जो जो एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर रहे हैं उसको एज इट इज पढ़ने कंप्लीट कर लेना, ठीक है। जो जो एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर रहे हैं उसको एज इट इज पढ़ना, और उतना ही करना, उससे ज्यादा मत करना। तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए नहीं था, इसलिए नहीं लिया बेटा। हाँ जी चलो 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 चलो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो चलो चलो, हो गया। अब मैं चार्ट नहीं देख रहा, अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं मिनरल न्यूट्रिशन। देख लो मैं अभी बता देता हूँ। क्वेश्चन टाइप क्या है सर? सेल अगर प्लाज्मोलाइज होगा देन फ्लैसिड हो जाएगा, मतलब सेल नॉर्मल शेप में आ जाएगा फ्लैसिड में। बेटा प्लाज्मोलाइज है तो फ्लैसिड होगा, हाँ नॉर्मल शेप में आ जाएगा। तो प्रोटोप्लाज्म का शेप चेंज हो रहा है, सेल का शेप चेंज या बढ़ नहीं रहा, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म का शेप चेंज हो रहा है। आउट ऑफ एनसीईआरटी इसमें कुछ नहीं आ रहा बेटा। आउट ऑफ एनसीईआरटी क्या करेंगे? चलो आ जाओ, सुनो। मिनरल न्यूट्रिशन में क्या क्या क्वेश्चन आता है हम पहले अभी बता देते हैं, सुनो। मिनरल न्यूट्रिशन में क्या क्या क्वेश्चन आता है वो अभी तुरंत बता देते हैं। देखो, सबसे पहला आएगा क्वेश्चन तुम्हारा माइक्रो न्यूट्रिएंट पे डिफरेंस, ठीक है। मैक्रो पे आएगा, टॉक्सिसिटी पे आएगा, डिफिशियंसी पे आएगा, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन में सिर्फ बैक्टीरिया बैक्टीरिया का नाम आएगा एन टू साइकिल पे, ठीक है। एन टू साइकिल का क्वेश्चन नहीं आता। ट्रांसअमाइनेशन पे का बहुत कम क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से बस इतना ही क्वेश्चन आने वाला है, तो चुपचाप से इसको कर लो। हाँ 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 बाबू, संडे को क्लास चला था। चलो शुरू करो। हो गया क्वेश्चन Q&A खत्म। आज बिल्कुल बिल्कुल न्यूट्रिएंट लर्न करने की ट्रिक अभी दे देते हैं, टेंशन मत लीजिए। चलिए, तो आते हैं मेथड टू स्टडी द मिनरल रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट्स। तो हम लोग जो तरीका पढ़ते हैं इसको हम कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। बड़ा अच्छा तरीका होता है हाइड्रोपोनिक्स। बताते हैं क्या करते हैं हाइड्रोपोनिक्स में। तो हाइड्रोपोनिक्स में हम क्या करते हैं यूजुअली, कि हम एक कल्चर मीडियम लिए सॉइल फ्री ग्रोथ, अगर हम किसी उसका बना रहे हैं, किसी भी प्लांट का सॉइल फ्री ग्रोथ बना रहे हैं, तो उसको हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। देखो हाइड्रोपोनिक्स में होता क्या है, बहुत सिंपल तरीका है। क्या करते हैं, हम एक ट्यूब लिए, ठीक है। एक ट्यूब लेते हैं। ये एक्चुअली मेरा एक दोस्त ये काम करता है, ठीक है। 500 रुपए किलो सब्जी बेचता है ये, ऑर्गेनिक कल्चर के नाम पे। अरे भाई शेयर कर देंगे ग्रुप पे, सबर कर लो तुम लोग सब। अब सुनो, ठीक है। हाँ खेती करेंगे बेटा, अब डॉक्टर इसीलिए कहते हैं ना कि खेती कर लेंगे, ठीक है। सही बोल रहे हो।
चलो अब सुनो। नहीं हुआ। अब देखो हुआ क्या, अब देखो होता क्या है, सुनो। ठीक है, अब यहां पे क्या करते हैं, हम यहां पे पत्थर वत्थर डाल देते हैं, ग्रेवल समझते हो ना। यहां पे हम थोड़ा सा पत्थर वत्थर डाल देते हैं इसमें, टेस्ट ट्यूब में सॉइल नहीं रहता, याद रखना, ठीक है। यहां पे हम पत्थर डाल देते हैं टेस्ट ट्यूब में, यहां पे सॉइल नहीं रहता, ठीक। अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि अब हम इसको एक टैंक से कनेक्ट करते हैं, टैंक में, उस टैंक में क्या रहेगा, उस टैंक में रहेगा मछली। अब हम इसको एक टैंक से कनेक्ट करते हैं और इस टैंक में रहेगा मछली, और इस पानी को हम पंप करते रहेंगे, और इस पानी को हम पंप करते रहेंगे। और हर बार जितनी बार ये साइकिल कंप्लीट होगा, उतना इसका न्यूट्रिटिव पावर या न्यूट्रिशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इस टैंक में यहां पे हम क्या कर दिए, इस टैंक में मेरा यहां पे फिश हो गया। इस चित्र के सभी पात्र काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। साक्षी, आपका स्वागत है मेरी क्लासेस में। हाँ जी, ठीक है। ये देखो सेक्सी सी मछली है, ठीक है, तो इसको दे दिए, ठीक है। मछली को क्या काम है, मछली पॉटी करेगी ना। हाँ देखो कितना सेक्सी, ठीक है। अब देखो क्या होता है अल्टीमेटली, होता क्या, वाह यार कितना सेक्सी डायग्राम बन गया। सुनो अल्टीमेटली होता क्या है कि यहाँ पे फिश में पानी, अच्छा फिश में पानी नहीं है, पानी में फिश है। ठीक है, सुनो, हंसाओ मत यार, खांसी आ जाता है। एंचार्टी में फिश है, कैसे नहीं है फिश, अभी दिखाते हैं ना कहाँ है, सुनो। हाँ बिल्कुल हरेश, क्यों नहीं देख सकते हो बेटा, सुनो सुनो सुनो, अल्टीमेटली देखोगे। अब देखो हो क्या रहा है, ध्यान से सुनो। यहां पे हम लगा दिए पंप, यहां पे हम लगा दिए पंप। अब हो क्या रहा है कि हम इस पंप से पानी को टक 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 टक, ठीक है। अब ये मछली पॉटी कर रहा है, मछली पॉटी कर रहा है, तो यहां पे ये नाइट्रेट रिच हो जाएगा। अब ऐसे करी ना बोलोगे, तुम्हें तो दिल तोड़ रही हो तुम मेरा। सुनो, हाँ ठीक है, तो ये नाइट्रेट हो गया। अच्छा अब ये नाइट्रेट यहाँ पे ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और फिर नीचे जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा साइकिल चलते रहता है, जितनी बार ये काम होता है, जितनी बार ये होता जाएगा, जितनी बार ये होता जाएगा क्या होगा, जितनी बार ये होता जाएगा, इसका नाइट्रेट का एबिलिटी या ये वो बढ़ता जाएगा ज्यादा, हर बार इसका न्यूट्रिटिव एबिलिटी ये बढ़ता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे उग जाता है, तो मेरा एक दोस्त है, वहां पे क्या करता है, पालक उगाता है, यहाँ पे, ठीक है। तुम पालक उगा सकते हो, कुछ भी उगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली, है ना, आई नो आई नो, ठीक है। तो ये तुम्हारा, ये इसी को कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। इसको तुम कल्चर मीडियम के फॉर्म में भी कर सकते हो। कल्चर मीडियम के फॉर्म में क्या होगा कि हम एक ग्लास लिए, ग्लास में कॉटन डाले, ठीक है, एक कॉटन डाल दो, कॉटन डाल दिया, और उसके बाद इसमें भी प्लांट लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे पानी डाल दिए, और यहाँ पे हम इसमें न्यूट्रिशन डालते रहेंगे रेगुलर मीडियम पे, रेगुलर मीडियम पे न्यूट्रिशन डालोगे तो भी ये ग्रो कर जाएगा, ठीक है। अरे प्योर वेज हो तो ये तो प्लांट ही है, वेज थोड़ी है। हाँ तो फिश तो अमोनिया सिक्रीट करेगा, पहले अमोनिया नाइट्राइट बनाएगा, नाइट्रेट से नाइट्रेट बनेगा, ये सब कुछ पूरा होते रहता है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से काम चलता है, इसको हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ठीक है। तो यही तरीका होता है। तो इसमें क्या हो गया कि तुम क्या कर सकते हो ना, इससे फायदा ये है कि सॉइल लेस कल्चर है, ठीक है। नहीं नहीं टाइम नहीं लगता बेटा, उसका सॉइल लेस कल्चर, एक बार जब ये तैयार हो गया तो क्या होगा कि अब हम कल को एक और पाइप लगा देंगे, यहां से एक और पाइप लगा देंगे, यहां से एक और पाइप लगा देंगे, तो रैक ऑफ पाइप, है ना। तो छोटे से जगह में हम मल्टी स्टोरीड खूब सारा बना सकते हैं, और खूब सारा तुरंत 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 जल्दी जल्दी हो जाता है। पालक एक वीक में हो जाता है यार, वो एक वीक में हो जाता है, ठीक है। फिश जिंदा रह पाएगी ऑक्सीजन, और बेटा ऑक्सीजन यहाँ ये बंद थोड़ी है, टैंक जो है, टैंक ऊपर से खुला है, ये जो टैंक है ऊपर से तो पानी भरा हुआ है ना यहाँ पे, ये खुला हुआ टैंक है, ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि कल को अगर मान लो फिश में अमोनिया का लेवल बढ़ गया तो मछली मर सकती है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी
कि कल को अगर 5-6 साइकिल के बाद पानी नहीं बदले ना, तो हो सकता है मछली मर सकती है। हाँ, तो टैंक एरिएटेड रहता है, टैंक टैंक खुला रहता है, टैंक खुला रहता है, टैंक खुला रहता है, ठीक है। हाँ, चल, ठीक है। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद न्यूट्रिशन बेटा, नाइट्रेट सारा आ गया, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिटिव कल्चर में मीडिया में पानी में डालते रहते हैं। जैसे मान लो कोई भी मतलब मिनरल्स डालना है, तो मिनरल्स हम पानी में मिला दिए, पानी के थ्रू प्लांट में जाता जाएगा, पानी के थ्रू प्लांट में जाता है, इसको हम हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत पुराना टेक्निक है और अभी तक लोग इस पे रिसर्च कर रहे हैं और इस पे फॉरवर्ड बनाते जा रहे हैं, ठीक है। तो जूलियन वॉन सैक्स था जिसने ये काम किया था 1860 में। हमारे जूलियन चचा ने ये काम किया था। ही वॉज अ प्रोमिनेंट बॉटनिस्ट एंड ही डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट प्लांट कुड बी ग्रोन इन एब्सेंस ऑफ सॉइल। हाँ जी, फिश अमोनोटेलिक होता है, बिल्कुल ठीक है। तो इन एब्सेंस ऑफ सॉइल में तुम्हारा ये बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका पूरा तरीका ऐसा है, ठीक है। तो जूलियन वॉन सैक्स चचा आपको याद रखना है, हाइड्रोपोनिक्स याद रखना है, हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है वो याद रखना है, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोपोनिक्स क्या है भाई? इट इज बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड एज अ टेक्निक फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल सच एज टोमेटो, बताए थे ना। सीडलेस कुकुम्बर एकोमिक्सिस से और लेट्यूस, ठीक है, ये सब तुरंत तुरंत बन बन जाता है। बेटा इतना जितना हम बता रहे हैं उतना ही काफी है, एक ही थ्योरी, हाँ ठीक है। ठीक है, तो क्या क्या भाई? एडिक्वेटली एरिएटेड, देखो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन होता है, एरिएशन प्रॉपर होना चाहिए, और टू ऑप्टिम ऑप्टिमम ग्रोथ, ठीक है। पुअरली एरिएटेड होगा तो क्या होगा? O2 नहीं मिल पाएगा, O2 नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा? रूट इसका ब्रीद नहीं कर पाएगा। अगर रूट इसका ब्रीद नहीं कर पाएगा तो रूट मर जाएगा। लेट्यूस तुम्हारा वही हो गया, कुछ ऐसा ही साग सूग टाइप का ही होता है ना। लेट्यूस या पत्ता गोभी को कहते हैं। सर रेड से हाईलाइट करो, बाप रे तुम लोग कलर कलर भी खेलते हो, सॉरी शक्तिमान। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये हो गया डायग्रामेटिक वे। तो देखो इस इनिशियली क्या किए हैं, यहाँ पे हम न्यूट्रिएंट ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे कॉटन हो गया, और यहाँ पे एरिएशन ट्यूब। दिस एरिएशन ट्यूब इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मान लो एयर नहीं आएगा, अगर मान लो एयर नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा, रूट मर जाएगा। तो इसलिए इसमें फिश नहीं है, इस वाले में फिश है ना, देखो दूसरे वाले में फिश है ना, यहाँ पे यही जो पंप है, यहाँ पे तुम्हारा न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन और यहाँ पे फिश होता है, ठीक है। तो ये नाइट्रेट का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। हाँ जी बेटा, सारा प्रीवियस लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा आज आज। सुनो तुम लोग टेलीग्राम पे नीट प्लस ज्वाइन कर लेना, मैं सब कुछ शेयर कर दूंगा। अब हो गया इस पे, ठीक है। हाँ हाँ, तो यहाँ फिश होता है, यहाँ पे फिश होता है, ठीक है, यहाँ पे फिश होता है, ठीक है। ये कल्चर मीडिया, और यहाँ पे पत्थर डाल देते हैं, यहाँ पे पत्थर डाल देते हैं, ठीक है। हाँ, चलो आओ। तो ये आपका हो गया। अब आते हैं एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिशन क्या क्या है, एसेंशियल मिनरल एलिमेंट क्या क्या है। हम जो जो अंडरलाइन कर रहे हैं सिर्फ उतना ही पढ़ना, तुम लोग का बहुत टाइम बढ़ जाएगा। सर ये प्यूरिफाइड वाटर तो नहीं है बेटा, प्यूरिफाइड वाटर हमको चाहिए क्यों? कौन सा आरओ का पानी पिलाना है उसको? पत्थर डालते हैं ताकि उस पे वो बैक्टीरियल ग्रोथ हो पाए, ठीक है। पत्थर डालते हैं क्योंकि उस पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो पाए, उस पे तुम्हारा फिर उसके बाद ना नाइट्रोजन फिक्सेशन हो पाता है, इसलिए। हाँ जी, कर देंगे कर देंगे। चलिए सुनिए। हाँ ठीक है प्रगति, सही बोल रही हो, लास्ट में मैं कमेंट देखूंगा। चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, मोस्ट ऑफ द मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल कैन एंटर इन द प्लांट्स टू रूट। अभी तक मोर देन 60 एलिमेंट्स ऑफ द 105 डिस्कवर्ड, ये बहुत पुराना डेटा हो गया, वो 109 हो गया है, ठीक है, आर फाउंड इन डिफरेंट प्लांट। सम प्लांट स्पीसीज, ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, सम प्लांट स्पीसीज एक्यूमुलेट सेलिनियम, और कुछ कुछ प्लांट होता है वो गोल्ड भी एक्यूमुलेट करता है। कुछ प्लांट तुम्हारा न्यूक्लियर साइट के पास ग्रो करता है जो स्ट्रोनियम एक्यूमुलेट करता है। इसको हम दिए थे 3 माइल आइलैंड पे, 3 माइल 109 आइलैंड पे, यहां पे हम दिए थे ताकि ये जितना न्यूक्लियर वेस्ट था इसको एब्जॉर्ब कर ले, जहां पे न्यूक्लियर वेस्ट था इसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। ठीक। अच्छा, टेक्निक आया था जो हमको, एक टेक्निक आता है जिससे हम क्या करते हैं
कि वेरी लो कंसेंट्रेशन दैट इज 10⁻⁻8 ग्राम पर मिलीलीटर तक का भी मिनरल कंसेंट्रेशन हम देख लेते हैं, तक का भी हम मिनरल कंसेंट्रेशन हम देख लेते हैं। अरे गधे, गोल्ड निकलेगा थोड़ी, इडियट। गोल्ड निकालो कैसे? अगर मान लो उसमें मिनरल है तो निकलेगा कैसे? अरे 3 माइल आइलैंड था बाबू, जहां पे रेडियो एक्टिव वेस्ट निकला था। अकलमंद सब। चलो ठीक है, तो ये हो गया। तो हम लोग क्या देख लो भाई, सिलीनियम का प्लांट का एग्जांपल हम मैसेज कर देंगे, अब इनको याद नहीं है, ठीक है। एक प्लांट का एग्जांपल जो सिलीनियम लेती है, और एक प्लांट का एग्जांपल जो गोल्ड लेता है। किसी को पता है क्या? गोल्ड प्लांट का एग्जांपल पता है? ना ना। चलो इक्विस्टेम होता है, हाँ चलो इसका इक्विस्टेम होता है, ठीक है। यूकेलिप्टस सेलेनियम नहीं लेता बाबू, यूकेलिप्टस सेलेनियम नहीं होता, इक्विस्टेम, ठीक है। ठीक, ये आ गया आपका तुम्हारा लो कंसेंट्रेशन के लिए। अच्छा, मस्टर्ड गोल्ड लेता है, ओके। राहुल कुछ नहीं बोल रहे बेटा, अलग अलग प्लांट्स है जो अलग अलग मिनरल्स लेता है। कुछ प्लांट सेलेनियम लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लो। कुछ प्लांट गोल्ड लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लो। और कुछ प्लांट स्ट्रोनियम लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लीजिए। अच्छा, सेलेनियम का एस्टरगलस, बाप रे बाप, बड़ा खतरनाक नाम है बेटा, आया नहीं आज तक तो नहीं आएगा, टेंशन मतलब। ठीक, तो ये आ गया। अब आते हैं आगे। हाँ, क्या क्या क्राइटेरिया है एसेंशियलिटी के लिए, मतलब कौन सा मिनरल एसेंशियल होगा या कौन सा मिनरल एसेंशियल नहीं होगा, उसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। तो पहला, द एलिमेंट मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी, मतलब उसके सब काम के लिए, किसके लिए? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए एलिमेंट नेसेसरी होगा। अभी हम दिखाएंगे कि जब इसका डिफिशियंसी होता है तो क्या क्या बीमारी होता है, ठीक है। दूसरा, इट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉन रिप्लेसेबल, दूसरा पॉइंट है इट मस्ट बी स्पेसिफिक एंड नॉन रिप्लेसेबल। एंड तीसरा, इट मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट। सो देयर आर द 3 क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, दूसरा क्राइटेरिया है स्पेसिफिक एंड नॉन, हाँ एग्जैक्टली, बस उतना ही, जितना हम बोल रहे हैं उतना ही, ठीक है। एंड तीसरा क्या है? इन्वॉल्व डायरेक्टली इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट, इन्वॉल्व डायरेक्टली इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट, दैट्स इट, ठीक है। इतना ही पढ़ना है, इसमें से ज्यादा नहीं पढ़ना। आगे, गुड मॉर्निंग प्रभात, ठीक है। तो इनके बेसिस पे इनके बेसिस पे ये दो तरह का होता है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है। कम अमाउंट में जो रिक्वायर्ड होगा वो माइक्रो, ज्यादा अमाउंट में जो रिक्वायर्ड होगा वो मैक्रो होगा। कितना होता है कितना होता है वो अभी देख लो, ठीक है। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है कि present in plant tissues in large amount in excess of 10 mm मोल पर केजी टू द पावर, ये आ गया पर केजी, इस अमाउंट में अगर है तो ये आपका हो गया मैक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट का एग्जांपल मैं बता देता हूं, मैक्रो न्यूट्रिएंट में कैसे आपको याद रखना है। माइक्रो याद कर लो, जो बचा वो मैक्रो में आ जाएगा, ठीक है। माइक्रो याद कर लो, जो बचा वो मैक्रो में आ जाएगा, ठीक है। ज्यादातर इसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तो याद ही रहेगा। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। हाँ, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इतना तो याद ही रहेगा, ठीक है। फास्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, ठीक है। अब इससे ऐसे याद रखो कि सब कुछ सेम रहेगा, देखो सब सिंगल है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर, ठीक है, और फास्फोरस, ये सब सिंगल है, ठीक है। सिर्फ इसमें दो डबल है, दैट इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, याद रखिएगा। कैल्शियम मैग्नीशियम क्यों? कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट तुम्हारा मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन कराता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद इस तरह से रखो, देखो लोग तो नेमोनिक्स याद होते हैं बाबू, लेकिन इसको इस तरह से याद रखो कि ये सब सिंगल, जितना सिंगल है, बोरॉन को छोड़ के जितना सिंगल वाला है, ठीक है, जितना सिंगल वाला है वो सब क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा मैक्रो हो जाएगा, वो सब तुम्हारा क्या हो जाएगा मैक्रो हो जाएगा। अभी बता दे सारा, रूट टिप, शूट टिप सारा बता देंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ जाएगा, ठीक, ये तुम्हारा मैक्रोन्यूट्रिएंट। तो
एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई वेट है तो तुम्हारा मैक्रो है, ठीक है। क्लोरीन सीएल हो गया ना बेटा, क्लोरीन सीएल आ जाएगा तो सीएल सिंगल नहीं हो जाएगा, सीएल डबल हो जाएगा ना, तो इसलिए ऐसे ऐसे करके सिंगल मतलब सिंगल एटम CHONKSP इस तरह से करके याद रखोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। ठीक, चल आगे बढ़े, जुगाड़ है मतलब तुम ऐसे भी याद करो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा, हाँ एग्जैक्टली मोनोएटॉमिक। और ये है ना फॉर्मूला देखो ना, सिंगल सिंगल है, सिंगल सिंगल है, ठीक है। सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम तुम्हारा डबल होता है, बाकी कैल्शियम मैग्नीशियम इस तरह से याद कर लो कि मिडिल लेमेला तो भाई सेल है, सेल है तो सेल वॉल होगा, सेल वॉल होगा तो मिडिल लेमेला होगा, इसलिए याद आएगा, ठीक है। डिजीज सारे डिस्कस कर देंगे बेटा, सारे 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 डिजीज डिस्कस करेंगे। तो ये मैक्रो हो गया, ठीक है। आगे आते हैं माइक्रो। माइक्रो में क्या आ गया भाई, तो माइक्रो में ट्रेस एलिमेंट तो लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर है तो माइक्रो एलिमेंट हो गया। हाँ लेस देन मिलीमोल, तो अब इसमें देखो Fe आ गया, Mg आ गया, Cu आ गया, MO आ गया, Zn आ गया, बोरॉन क्लोरीन और निकल, यहां सिर्फ बोरॉन बी है, बाकी सब डबल है, क्लोरीन निकल इस तरह का सब डबल है, तो इस तरह से तुमको याद रह जाएगा, ठीक है। इन एडिशन टू दिस 17 एलिमेंट्स नेम्ड above there are some beneficials such as sodium Na, silicon Si, cobalt Co and selenium Se। अगेन देखो डबल डबल मतलब अरे ऐसी एक्चुअली है ना, ये सारे डबल हैं, तो इस तरह से याद कर लो तो याद हो जाएगा, ठीक है। बोरॉन को छोड़ के जितना भी डबल वाला है सब माइक्रो है, ठीक है। ठीक, हाँ सिर्फ बोरॉन सिंगल है, तो इस तरह से याद रख लेना। क्या अमीला, क्या चीज अमीला, ठीक है। अब इसको देखो, इसका फॉर्मूला होता है माइक्रो को याद रखने के लिए, इसको इस तरह से याद रख लिए, मेरा ट्रिक बनाया हुआ नहीं है, किसी और का ट्रिक बनाया हुआ था, अभी हम गूगल करके निकाले हैं, ठीक है। तो तुमको इस तरह से याद रख सकते हो, फेब्रवरी मॉर्निंग कम ऑन निक इन क्लास, ज्वाइन क्लास, सॉरी, फेब्रवरी मॉर्निंग कम ऑन निक ज्वाइन क्लास, कुछ ऐसे कर सकते हो, इस तरह से याद हो जाएगा, ठीक है। लैमेला है बेटा, एमेला नहीं, मिडिल लैमेला, ठीक है। तो Fe से तुम्हारा आयरन हो जाएगा, बी से बोरॉन हो जाएगा, MO से मोलिब्डेनम हो जाएगा, Cu से कॉपर हो जाएगा, Mn से मैग्नीज हो जाएगा, Ni से निकल हो जाएगा, Zn से जिंक हो जाएगा और Cl से क्लोरीन हो जाएगा, तो इस तरह से याद आएगा, है ना। तो इस तरह से याद कर लो, ठीक है। इस तरह का अगर नेमोनिक्स यूज करना चाहते हो, वैसे आई एम अगेंस्ट नेमोनिक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसेंशियल एंड नॉन, क्या एसेंशियल एंड क्या है बेटा, पता नहीं, डबल से ऐसे आ जाता है। वॉइस रुक रुक क्या रहा है, रिफ्रेश करने दो, रुक। सेलेनियम एंड सोनियम के एग्जांपल याद करने हैं, हाँ बेटा याद कर लेना उसके, ठीक है राजवाला। चलो मैक्रो का ट्रिक बता तो दिए बेटा, देखो जितना सिंगल वाला है, ये देखो ये सब सिंगल है ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, सिंगल 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 लेटर वाला जो है, सिंगल लेटर वाला सारा, अभी सब क्रिटिकल एलिमेंट बताए, सबर सबर सबर, जितना बताया उतना सुनो, उसके बाद बाकी आगे का हम सब बता देंगे, सुनो, सबर समझो, सुनो। तो एक चीज समझो हमेशा, जितना सिंगल लेटर वाला है, सिंगल लेटर वाला एक्सेप्ट बोरॉन तुम्हारा हो जाएगा मैक्रो, ठीक है। ऐसे याद रख लो, सिंगल लेटर एक्सेप्ट बोरॉन तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैक्रो, ठीक। वेब टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक। और कैल्शियम मैग्नीशियम भी तुम्हारा मैक्रो में आ जाएगा। इधर इधर तुम्हारा इधर क्या हो गया, तुम्हारा सारा ये जो आ गया तुम्हारा माइक्रो एलिमेंट जो है, ये तुम्हारा ये सारा डबल है, सारा डबल है एक्सेप्ट बोरॉन, सारा डबल है एक्सेप्ट बोरॉन, यहां पे एक्सेप्ट कर दो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम क्या कैसे याद रहेगा, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट, मिडिल लेमेला बता तो दिए बेटा, मिडिल लेमेला सेल वॉल के बीच में होता है, बाइंडिंग और ज्वाइनिंग मटेरियल बिटवीन मिडिल लेमेला होता है जो बीच में रहता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा बाइंडिंग मटेरियल हो गया, हाँ, चलिए ठीक है, तो ये हो गया। चलिए ये माइक्रो एलिमेंट हो गया, ठीक है, माइक्रो एलिमेंट हो गया, हाँ हाँ सिंपली याद रखो यार, इतना क्या लोड लेना, ठीक है। तो देखो अब एसेंशियल एलिमेंट तुम्हारा चार कैटेगरी में हम उसको डाल सकते हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। देखो चार ब्रॉड कैटेगरी में हम उसको डाल सकते हैं बेस्ड ऑन देयर फंक्शन। क्या क्या कैटेगरी है भाई, पहला देख लो, हाँ क्या क्या कैटेगरी है, पहला देख लो। पहला
एसेंशियल एलिमेंट्स एज कंपोनेंट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ कराएगा, बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो ये कराएगा। तो ये मेरा स्ट्रक्चरल ग्रोथ। बेटा डाउट के लिए बायोलॉजिका एकेडमी है, वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट्स that are components of energy related chemical compounds in plants, energy related chemical compound जो सब कुछ एनर्जी देगा, जैसे Mg2+ तुम्हारा क्लोरोफिल में क्या करता था, फॉस्फो एटीपी का सिंथेसिस कराता था, तो तुम्हारा ये एनर्जी प्रोडक्शन कराएगा। ठीक है। दूसरा, एक्टिवेशन और इनिबिशन ऑफ एंजाइम, एक्टिवेशन एंड इनिबिशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम का एक्टिवेशन और इनिबिशन होता है। कौन कौन सा एंजाइम का एक्टिवेशन और इनिबिशन है आपको देखिए देखिए देखिए, Mg2+ है एक्टिवेटर फॉर RUBP, ठीक है, और उसके बाद क्या है, PEP, ठीक। हाँ हाँ ठीक है दिव्या, मिल जाएगा बेटा। बोथ ऑफ विच आर क्रिटिकल एंजाइम इन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ठीक है। Zn2+ is an activator for alcohol dehydrogenase and MO for nitrogenase। ये तीनों चीज आपको याद रखना है, ये तीनों चीज आपको याद रखना है। पहला ये Mg2+, दूसरा ये तुम्हारा ये Zn2+, और तीसरा ये तुम्हारा MO मोलिबिडेनम, ठीक है, ये तुम्हारा, हाँ हाँ एग्जैक्टली बेटा, पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये तीन हो गया तुम्हारा, ये तीन तुमको याद रखना है। चल आगे, सम एसेंशियल एलिमेंट्स कैन ऑल्टर द ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ऑस्मोटिक पोटेंशियल में मेरा आ गया पोटेशियम, हम लोग पढ़े थे पोटेशियम मैलेट आयन थ्योरी, राइट। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल में मेरा आ जाएगा पोटेशियम, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा कराता है, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। मैं नीट प्लस पे एक ग्रुप शेयर कर दूंगा, बायोलॉजिका प्लस नाम है उसका, ठीक है। उस पे तुम लोग क्वेश्चन पूछ लेना, टेंशन मत लो, लोड मत लो, अभी पहले इस पे ध्यान दो, तुम लोग फ्यूचर का मत सोचो, प्रेजेंट टेंस में जियो, सब कुछ हम करा देंगे। आई एम प्रॉमिसिंग यू, बायो से रिलेटेड कोई दिक्कत तुम लोगों को नहीं होगा, भरोसा करके हम पे बस छोड़ दो सब कुछ, ठीक, कुछ पूछो मत सवाल, कौन क्या होगा कैसे होगा, सब हम करा देंगे। व्हेन आई कैन वेक अप एट 8:30 इन द मॉर्निंग, ठीक है, जो लोग मुझे, मेरे प्लस वाले स्टूडेंट है, मुझे अच्छे से जानते हैं, ठीक है, तो तुमको कोई किताब का जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं है, बस इतना समझ जाओ, ठीक है। तो बाकी लोड मत लो, बाकी सब कुछ हम कर देंगे, भरोसा मत, जो चीज हमसे नहीं हो सकता तो वो हो रहा है ना, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए आ गया। तो अभी तुम लोग सवाल मत पूछ, तुम लोग क्लास पे ध्यान दो अभी, ठीक है, तुम लोग क्लास पे ध्यान दो। तो एसेंशियल एलिमेंट में आ गया तुम्हारा स्ट्रक्चर एलिमेंट तुम्हारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इधर आ गया मैग्नीशियम क्लोरोफिल में, इधर आ गया मैग्नीशियम, जिंक और मॉलिब्डेनम, ठीक है। और चौथा आ गया तुम्हारा ऑस्मोटिक ग्रेडियंट तुम्हारा पोटेशियम वाला, ठीक है। तो इस तरह से, हाँ ठीक है केशव, कर देंगे। ठीक है, ये चार तरह का आपका टाइप आ गया। गुड मॉर्निंग वैसे, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगला आते हैं, रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट का इंडिविजुअली सबका रोल देखेंगे, फिर सबका बीमारी देखेंगे, ठीक है। पहले हम इंडिविजुअली सबका रोल देख लेते हैं, फिर सबका बीमारी देख लेंगे। तो देखो पहला पॉइंट, क्या क्या काम करता है भाई, तो देखो सबसे पहले आते हैं नाइट्रोजन पे, सबसे पहले आते हैं नाइट्रोजन पे। तो नाइट्रोजन तुम्हारा स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई, तो इट इज एब्जॉर्ब्ड इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट एंड कैन बी टेकन अप इन फॉर्म ऑफ नाइट्राइट और अमोनियम आयन, ठीक। क्या क्या रिक्वायर्ड है भाई, तो इट इज रिक्वायर्ड बाय ऑल सेल, इट इज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन, मतलब स्ट्रक्चर बना रहा है, न्यूक्लिक एसिड मतलब स्ट्रक्चर बना रहा है, वाइटामिन एंड हार्मोन तुम्हारा ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। तो नाइट्रोजन इज अ मैक्रो न्यूट्रिएंट
जिसका काम क्या है, प्रोटीन बना रहा है, न्यूक्लिक एसिड बना रहा है, विटामिन बना रहा है एंड हॉर्मोन्स बना रहा है। तो ये 4 काम आपका कौन कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है। ठीक है, इतना ही जानना है, इससे ज्यादा नहीं जानना है, जितना हम बता रहे हैं उतना ही जानना है। सिर्फ बीमारी में थोड़ा ज्यादा जानना है, बीमारी अभी हम शेयर कर देंगे। हाँ, विटामिन का एग्जांपल नहीं आसिम या। अगला आते हैं फॉस्फोरस। अगला आते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में क्या है भाई, it is absorbed in form of phosphate ion. It is absorbed in form of phosphate ion and is a constituent of cell membrane. क्या है, फॉस्फोलिपिड का बना होता है, तो फॉस्फेट आयन हो गया। प्रोटीन, प्रोटीन में भी फॉस्फोरस होता है, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोरस होता है, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोरस होता है। एंड फॉर ऑल फॉस्फोराइलेशन रिक्वायरमेंट, फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी का प्रोडक्शन, सारा सारा जहां भी एटीपी का प्रोडक्शन है, यहां पे इन सब चीजों का रिक्वायरमेंट हो जाता है, राइट। तो फॉस्फोरस यहां पे सब जगह रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, एटीपी प्रोडक्शन में, सारा न्यूक्लिक एसिड में, सारा न्यूक्लियोटाइड में। ठीक है, 830 बेटा। ठीक है, सारा न्यूक्लियोटाइड में, ये सब जगह तुम्हारा फॉस्फोरस रहता है। आगे आगे आते हैं पोटेशियम। पोटेशियम क्या है भाई, पोटेशियम बताए थे अभी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, प्रोटीन सिंथेसिस, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एंड टर्जिडिटी, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बेटा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ वो। ठीक है, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक, ठीक है, तो प्रोटीन सिंथेसिस, हाँ बेटा सब करते हैं अंकित। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एंड टर्जिडिटी। ठीक है, ये काम तुम्हारा आता है ये। और एक एनायन कैटायन का बैलेंस मेंटेन पता है, एनायन कैटायन H+ और K+ और Cl-, इन तीनों का बैलेंस मेंटेन करके रखता है। प्रोटीन सिंथेसिस में बेटा देखो क्या होता है, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, पोटेशियम जहां भी रहता है, तो पोटेशियम क्या होता है, इसके साथ बाइंड करता है। मैग्नीशियम और पोटेशियम रिक्वायर्ड होता है तुम्हारा ट्रांसलेशन के टाइम पे। ठीक है, कुछ अमाउंट में मैग्नीशियम और पोटेशियम तुम्हारा रिक्वायर्ड होता है ट्रांसलेशन के टाइम पे जो आता है। ठीक है, टर्जिडिटी कल का क्लास करो, टर्जिडिटी बता दिए। अच्छा, अगला आते हैं, हाँ पोटेशियम भी चाहिए, पोटेशियम भी रिक्वायर्ड होता है। अगला आते हैं कैल्शियम। नहीं, जितना क्वांटिटी है इतना ही, इतना ही जितना क्वांटिटी है भाई। Na+K+ पंप से सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, Na+K+ पंप से तुम्हारा सिर्फ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस होता है। प्रोटीन सिंथेसिस Na+K+ पंप से नहीं होता करीना। ठीक है, ठीक है। कैल्शियम, कैल्शियम तुम्हारा कैल्शियम आयन होगा, ये तुम्हारा मेरिस्टेमेटिक सेल में रिक्वायर्ड होता है। क्यों भाई, मिडिल लैमेला का, सेल वॉल का मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन के लिए तुम्हारा कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। रूट अभी बता रहे बेटा, रूट फॉर्मेशन को अलग करते हैं। ठीक है, तो इट इज रिक्वायर्ड इन मेरिस्टेमेटिक एंड डिफरेंशिएटिंग टिश्यू। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल करा रहा है, लिमिडिल लैमेला जैसे बताए थे तुमको। ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल, स्पिंडल अपैरेटस फॉर्मेशन में भी कैल्शियम आयंस मेजर रोल प्ले करता है। तो मतलब जो भी सेल को सेल डिवीजन कराना है उसमें कैल्शियम आयंस बहुत मेजर रोल प्ले करेगा। ठीक है, इसका एक्यूमुलेशन ओल्डर लीव्स में आ जाता है, इसका एक्यूमुलेशन ओल्डर लीव्स में होता है एंड इज इन्वॉल्व इन नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इट एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम्स एंड आल्सो प्ले अ रोल इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तुम बहुत सारे मेटाबॉलिक कैल्शियम पेक्टेट का सिंथेसिस वगैरह वगैरह ये सब काम भी करता है। माइटोटिक स्पिंडल बेटा ये होता है, स्पिंडल अपैरेटस का फॉर्मेशन होता है जो माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है। उस माइक्रोट्यूब्यूल का जो स्पिंडल अपैरेटस है फॉर सेल डिवीजन, उसके लिए रिक्वायर्ड होता है तुम्हारा कैल्शियम आयंस। तो हमने देख लिया क्या, हमने देख लिया नाइट्रोजन, हमने देख लिया फास्फोरस, हमने देख लिया पोटेशियम, हमने देख लिया कैल्शियम। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, देख लो। नाइट्रोजन, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, हार्मोन। ठीक है, अभी बताएंगे बेटा न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन बताएंगे, तुम लोग सब्र रखो। ठीक है, फास्फोरस सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड। ठीक, पोटेशियम एनायन कैटायन बैलेंस,
प्रोटीन सिंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा एंड एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम एंड टर्जिडिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है टर्जिडिटी, टर्जिडिटी तुम्हारा जरूरी। कैल्शियम मिडिल लैमेला एक्यूमुलेट्स इन ओल्डर लीव्स और माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन कराता है। हाँ, एसिमेट्रिक स्पिंडल एंड माइटोटिक स्पिंडल बेटा एक ही चीज है ना। एसिमेट्रिक में सिर्फ क्या होता है कि डिस्टेंस जो दोनों के बीच में, जो मेटाफेजिक प्लेट होता है वो बीच में नहीं होता। नहीं। अगला आते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम मेरा क्या है भाई, मैग्नीशियम तुम्हारा क्या करता है, इट इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, जो फियोफाइटिन हेड होता है वो बनता है, ठीक है। एंड इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस ऑफ राइबोसोम, तो दोनों प्रोटीन सिंथेसिस में काम कर गया और क्लोरोफिल में काम कर गया, ठीक है। ठीक। अगला आते हैं सल्फर। सल्फर में क्या है भाई, सल्फर भी अगेन तुम्हारा सल्फर कंटेनिंग तुम्हारा डाई सल्फाइड बॉन्ड बनाता है, याद रखो डाई सल्फाइड बॉन्ड बनाता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, जिसमें मेरा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन था, सिस्टीन और मिथियोनिन, सिस्टीन और मिथियोनिन। बेटा डाउट लास्ट में लेंगे, लास्ट 10 मिनट डाउट लेंगे, ठीक है। सिस्टीन और मिथियोनिन तुम्हारा सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड रहता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल नहीं पढ़ना, ठीक है। तो भाई क्या क्या, और इट इज एक कंस्टिट्यूएंट ऑफ कोएंजाइम थायमीन, बायोटीन, कोएंजाइम ए एंड फेरोडॉक्सिन, चारों चीज इंपॉर्टेंट है, ये चारों चीज इंपॉर्टेंट है, इनके फॉर्मेशन में होता है, ठीक। हाँ, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ये क्वेश्चन भी आया हुआ था, इसको आप देख लीजिएगा। अगला आते हैं आयन पे। आयन, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ होता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत गड़बड़ होता है, इसमें एनसीईआरटी में गड़बड़ लिखा हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी में यहाँ गड़बड़ लिखा हुआ है, देखो आयन ऑब्टेन्ड इन फॉर्म ऑफ फेरिक, ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी में थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, ध्यान देखना, ठीक है। बट अब तुमको पढ़ना यही पड़ेगा, अब तुमको यही पढ़ना पड़ेगा। प्लांट ऑब्टेन आयन इन फॉर्म ऑफ फेरिक आयन, इट इज रिक्वायर्ड इन लार्जर क्वांटिटी एज कंपेयर टू अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड इट इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन एफईएस जो बनता था, एफईएस ईटीएस में काम करता था, एफईएस पढ़े होगे ना, ईटीएस में काम करता था। एंड साइटोक्रोम, साइटोक्रोम का भी जो रेडिश ब्राउन कलर आता था, दैट वाज ड्यू टू फेरिक आयन ओनली, ठीक है। अब यहां पे देखो, इट इज रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज फ्रॉम Fe2+ टू Fe3+ ड्यूरिंग ईटीएस। तो अब एक चीज बताओ कि अगर ये ऑब्टेन किया Fe3+ में, तो Fe2+ में कैसे गया, है ना। अगर ये ऑब्टेन किया Fe3+ में, तो Fe2+ में कैसे हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीड रिड्यूस हो रहा है, तो ये चीज एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये चीज एनसीईआरटी में गलत दिया है, बट क्या करोगे कि तुमको यहाँ पे वो करना पड़ेगा, इसको यही याद करना पड़ेगा, इसलिए हाँ। हाँ, ठीक है, ये चीज देख लेना, ठीक है। इट एक्टिवेट्स कैटिलेज एंजाइम एंड इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ, हाँ, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए भी चाहिए, तो ठीक है। बस देख लो साइटो को, तुम लोग इतना याद रखो, तुम लोग, हाँ ठीक है, तुम लोग इतना याद रख लो, पहला कि Fe3+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो रहा है, क्या करोगे, प्लांट को ऑब्टेन कर रहा है Fe3+ के फॉर्म में, तुमको यही लिखना है Fe3+ के फॉर्म में, ठीक है। बट एक्चुअली Fe2+ के फॉर्म में होता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि Fe2+ से Fe3+ हो जाता है, हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरा क्या है कि तीसरा तुम्हारा ये रहता है, एफईएस का कंपोनेंट है, फेरोडॉक्सिन का कंपोनेंट है ये, और साइटोक्रोम का कंपोनेंट है, ठीक है। हाँ, 11th में कौन सा बोर्ड होता है, चल आगे बढ़ते हैं। अगला आते हैं मैग्नीज, अगला आते हैं मैग्नीज। मैग्नीज की बात करें तो इट इज इन फॉर्म ऑफ Mn2+ के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। ये काम करता है मेरा फोटोसिंथेसिस में, रेस्पिरेशन में एंड नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म में, ये तीन काम है इसका, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो द बेस्ट डिफाइंड फंक्शन ऑफ मैग्नीज इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जो हम लोग पढ़े थे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करता है ड्यूरिंग हिल्स रिएक्शन। फोटोलाइसिस ऑफ
वाटर करता है ड्यूरिंग हिल्स रिएक्शन। हाँ ठीक है, ठीक। तो ये आपका आ गया। आगे जिंक की बात करें तो जिंक तुम्हारा प्रोस्थेटिक ग्रुप की तरह काम करता है बहुत जगह, और उसके बाद कार्बोजाइलेज के काम एक्टिवेशन कराता है, एंड इट इज यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन अगेन आया हुआ था, जिंक इज यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ये देख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसको लिख लीजिएगा। ठीक। कॉपर की बात करें, कॉपर अगेन कुप्रिक आयन, ठीक है, के फॉर्म में हो गया, और अगेन ये भी रिवर्सिवली ऑक्सीडाइज्ड फ्रॉम Cu+2 Cu2+। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप बेटा बायोमोलिक्यूल से पढ़ाएंगे, जो साथ उसके जुड़ा रहता है उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, हाँ हाँ, यहाँ पे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज हो जाएगा तुम्हारे जिंक वाले में, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को भी एक्टिवेशन करता है। ठीक है, अगला आते हैं बोरॉन। हाँ, एब्जॉर्ब्ड इन फॉर्म ऑफ BO3- और B4O7 2-। ठीक है, इट इज अपटेक फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम, पॉलन जर्मिनेशन में, सेल इलोंगेशन में, सेल डिफरेंशिएशन में, एंड कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में। पॉलन जर्मिनेशन, ऑक्सिन ऐसे पूछोगे यार, ऑक्सिन प्लांट हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन होता है बेटा, अभी पढ़ाएंगे सर। तो वो आयरन वाला भी, हाँ वो रिवर्सिवली दिखा रहा है ना, इसलिए बेटा वो रिवर्सिवली दिखा रहा है ना, इसलिए रिवर्सिवली दिखा रहा है। हम ये कह रहे हैं उसका जो अपटेक होता है ना, अपटेक Fe2+ के फॉर्म में होता है, ठीक है, बट इसमें Fe3+ लिखा हुआ है, वो उल्टा है। बट तुमको एनसीईआरटी याद रखना है, कुछ भी है सॉरी, कुछ भी है तुम लोग को एनसीईआरटी याद रखना है, तो उसके लिए टेंशन मत लो, जो तुम लोग पढ़ रहे हो जो एनसीईआरटी में लिखा है वही याद रखना है, लोड मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो जो अंडरलाइन किया उसको देख लेना, इसके पॉइंट वाइज बना लेना, ऐसे डब्बा डब्बा बना लेना, ठीक है, साइड बाय साइड। टाइम नहीं मिला नहीं तो हम ही बना देते, ठीक है, साइड बाय साइड तुम उसको लिख लेना जो जो अंडरलाइन किए हैं, और उसको बना लेके धीरे 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 अपने आप याद हो जाएगा। इससे बाहर कुछ मत पढ़ना बेटा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, दो और बच गया, एक मॉलिबेडनम बच गया और एक तुम्हारा ये बच गया। तो मॉलिबेडनम अगेन ये इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये क्या करता है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ एन एंजाइम नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, हम्म। अगला आ गया क्लोरीन। क्लोरीन क्लोराइड आयन के फॉर्म में आ गया। अगेन ये हेल्प करता है सॉल्यूट कंसेंट्रेशन, एनायन कैटायन बैलेंस बनाता है, एंड इट इज एसेंशियल फॉर वाटर स्प्लिटिंग रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। ये बताएंगे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जब पढ़ाएंगे, तो ये सबका फंक्शन हम बता देंगे पूरे डिटेल में, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो क्लोरीन सबका फंक्शन इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है, सबका इंपॉर्टेंट फंक्शन याद रख लीजिएगा। ठीक है, सिर्फ तीन तीन फंक्शन सबका रख लेगा। ठीक है बेटा, मॉलिबेडनम में बताया ना, सिर्फ यहाँ पे मॉलिबेडनम में तुम्हारा ये मॉलिबेडेट आयन के फॉर्म में होता है, और नाइट्रोजिनेस और नाइट्रेट रिडक्टेस का काम करता है, बस इतना। ठीक है, इतना बस आ जाएगा। नहीं बेटा पूरा नहीं हो पाएगा करीना, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। कल हम इसके साथ क्वेश्चन भी करा देंगे, इसका टेंशन मतलब। मेरी आवाज थोड़ी खराब है, मैं ज्यादा देर तक बोल नहीं पाता डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स है ना, डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। अब देखो इसका डिफिशियंसी सिम्टम, अब इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे बीमारी पे क्वेश्चन आता है, ये मैं लिखवा दूंगा सारा, ठीक है, इस बीमारी पे क्वेश्चन आता है, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनो। अगर कोई कंसेंट्रेशन है जिसके कम चला गया तो उससे बीमारी हो जाता है, तो उसको हम क्रिटिकल कंसेंट्रेशन कहते हैं। कोई कंसेंट्रेशन है जिसके नीचे चला जाएगा, जिससे उसका ग्रोथ रिटार्डेड होगा, तो उसको हम क्रिटिकल कंसेंट्रेशन कहते हैं। हाँ जी, मॉलिबेडनम हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्शन, ठीक है, तो इसको डिफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए तो कैसे कैसे क्या क्या डिफिशियंसी सिम्टम होता है, इसको पढ़ते हैं। अब देखो तुम्हारा डिफिशियंसी सिम्टम का लिख लो, पूरा एग्जाम्पल हम सारा लिखवा देते हैं, ठीक है, किसके किसके केस में क्या क्या होगा, लिख लीजिए।
रुको, कहाँ गया? हम डिटेल में लिखवा देते हैं डिफिशियंसी सिम्टम, ठीक है, इतना ही कर लेते हैं आज। तो डिफिशियंसी सिम्टम सारा लिख लो, तुम लोग को डिटेल में बता देते हैं, ठीक है। तो कॉमन डिफिशियंसी सिम्टम लिखिए, थोड़ा टाइम लगेगा बट इसको एक जगह करके हम तुम लोग को दे देते हैं। कॉमन, आई होप हैंड राइटिंग समझ में आ जाएगा तुमको। ठीक है, हाँ। चलो मैं ब्लॉक लेटर में लिख लेता हूँ भाई, इतना क्या ताना मार रहे हो तुम लोग। चलो ब्लॉक लेटर में लिख देते हैं, आ रहा है ना, चलो ठीक है। पहला आ गया तुम्हारा क्लोरोसिस, बोलते जाओ। सबसे पहला आ गया तुम्हारा, अरे क्या हो गया? अरे सही है ना, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। चलो सबसे पहले आते हैं क्लोरोसिस पे। अरे नहीं बेटा, कैसे होता है भाई क्लोरोसिस, जल्दी बताओ। कब होगा? जब नॉन डेवलपमेंट या लॉस ऑफ क्लोरोसिस हो रहा है, नॉन डेवलपमेंट और लॉस ऑफ, फिल हो रहा है। किसके किसके कारण हो रहा है भाई? किसके किसके कारण हो रहा है, जल्दी बता दो क्या क्या होगा, जल्दी जल्दी। क्लोरोसिस होता है लॉस ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, वेरी गुड हर्ष, सल्फर, Fe, Mn, Zn, Mg, ठीक है। सॉरी Zn और तुम्हारा MO, सॉरी Mg तो हो गया, MO, Zn और MO, एग्जैक्टली, वेरी नाइस। ठीक है, इसको लिख लो, इसको लिख लो। ठीक, अगला, दूसरा, दूसरा होता है शंटेड ग्रोथ, ग्रोथ रुक जाएगा। शंटेड ग्रोथ किस में हो जाएगा भाई? अगेन शंटेड ग्रोथ में तुम्हारा हो जाएगा नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, जिंक, बोरॉन, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन। शंटेड मतलब ग्रोथ रुक गया बेटा, छोटू ग्रोथ, है ना, ठिंगी सा रह जाएगा प्लांट। तीसरा, हाँ, पर्पल, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, है ना, जितना हम बता रहे हैं उतना क्वेश्चन आया है, ठीक है, ऑफ शूट एपेक्स। क्या होगा भाई? इसका हो जाता है शूट एपेक्स में तुम्हारा आ गया नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर एंड मॉलिब्डेनम, ठीक है। चौथा आ जाएगा आपका नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या होता है? डेथ ऑफ टिश्यू, है ना, मर गया। टिश्यू डेथ कब होगा? हाँ, नेक्रोसिस में आ गया तुम्हारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड पोटेशियम। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से याद करोगे, नेक्रोसिस वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये अच्छे से याद कर लोगे, ठीक है। पांचवा, प्रीमेच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड बर्ड। फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड बर्ड्स, आई होप हैंड राइटिंग तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा होगा तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर। तीसरा, इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर एंड मॉलिब्डेनम।
ठीक है सर, कॉपर नहीं है मॉलिब्डेनम इन फ्लावर में, कहाँ पे बेटा? नहीं नहीं, सही बोल रहे हैं बेटा, इसमें गड़बड़ नहीं है, बहुत मुश्किल से रटा हुआ है। ठीक है, तुम्हारा आ जाएगा फिर रिंकलिंग ऑफ सीरियल ग्रेन्स। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं जो वही सिर्फ दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, चलो देख लेते हैं, अभी अभी देख लेंगे, अभी देख लेंगे ना, एनसीईआरटी अभी करेंगे ना, तो फिर देख लेंगे। नेक्रोसिस डेथ हो गया बेटा, है ना। सेल डेथ को नेक्रोसिस कहते हैं, सेल या टिश्यू डेथ को नेक्रोसिस कहते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है बेटा। ठीक, रिंकलिंग ऑफ सीरियल ग्रेन्स में आ गया तुम्हारा नाइट्रोजन, सल्फर और शायद मोलोबिडनम आता है, शायद शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर इसके बारे में, शायद आता है। ऐसा बेटा वो कर लो ना, ट्यूशन वहां से कर लो, ठीक है। 7, तो ये आ गया, ठीक है। इसको लिख लो, लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं। हम्म। चलिए आगे। ठीक है, अगला आते हैं, डॉर्मेंसी ऑफ बर्ड। पर्पल कलरेशन बेटा, लो स्लाइड पिछला वाला देख लो, पिछला वाला साइड देख लो। डॉर्मेंसी बेटा सोया हुआ है, ठीक है। तो डॉर्मेंसी ऑफ लिटिल बर्ड में आ जाएगा नाइट्रोजन, सल्फर, मोलिबिडनम। नाइन्थ, लेट फ्लावरिंग, सेम इसमें भी सेम आ जाएगा, अगर अगर जब लेटरल बर्ड है तो फ्लावरिंग भी लेट ही होगा, कॉमन सेंस लगाओ। ठीक है, तो इसमें भी आ जाएगा नाइट्रोजन। अभी बताएंगे, सब सब सारा एग्जैक्टली अभी बता देंगे बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ। सल्फर और मोलिबिडनम। फिर उसके डाई ब्लैक, काला पड़ जाता है, या किलिंग ऑफ शूट एपेक्स होता है इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है। यह आ जाता है तुम्हारा पोटेशियम और कॉपर के डिफिशियंसी की वजह से। विल्टिंग, विल्टिंग आ गया ना, ड्रूपिंग ऑफ लीफ, है ना। लीफ तुम्हारा आ जाएगा, ये होता है तुम्हारा क्लोराइड आयन की वजह से। फिर आ गया डेथ ऑफ रूट एंड शूट टिप। धीरे धीरे होगा बेटा, अभी बताते कैसे, या क्या होगा, अभी अभी याद करा देंगे टीचर। क्या लेट फ्लावरिंग में पॉट वी भी आएगा? पॉट वी आएगा मतलब पॉट वी क्या बाबू? पोटेशियम, पोटेशियम, अच्छा। लेट फ्लावरिंग में हाँ पोटेशियम दे सकते हो, पोटेशियम भी दे सकते हो, ठीक है। इसमें आ जाएगा बोरॉन। फिर बुशी शूट, पोटेशियम। जला हुआ लीफ, स्कॉच्ड डीप, अभी मेरे तुलसी के पत्ता के साथ यही हो गया। पोटेशियम, ठीक है। और विपटेल डिजीज ऑफ लीफ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। विपटेल डिजीज ऑफ लीफ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, इसका भी मॉलिबेडनम होता है। ठीक है, पानी डालने से सिर्फ सही नहीं होता बेटा, स्क्वाश में उसमें बुशी बेटा ऐसे झाड़ी टाइप का पतला पतला हो जाएगा, पतला 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 हो जाएगा, ठीक है। बोर्ड के लिए बात करते हैं बेटा, ठीक है। स्क्वाश मतलब जल जाता है, जला हुआ रहता है, तो उसको तुम्हारा पतला पतला, ठीक है। अब देखो बेसिकली तुमको याद क्या करा है, विप्टेल डिजीज ऑफ लीफ। विप्टेल में क्या होता है कि ऐसे घूम जाता है लीफ, लीफ का जो वो है वो पूरा घूम के कर्ल कर जाता है, ठीक है, तो उसको विप्टेल डिजीज ऑफ लीफ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट बता दें, ज्यादा इंपॉर्टेंट तुमको कौन कौन सा है ये। तुम्हारा लेट फ्लावरिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। विल्टिंग, विल्टिंग तो याद रहेगा, इधर एक एक है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है।
हाँ मिल जाएगा युवराज, मिल जाएगा बेटा। ठीक है, बट क्या करोगे, फेब में क्यों ज्वाइन करोगे, पॉइंट नहीं है ना, क्यों रिकॉर्डेड देखोगे। ठीक है चलो ये आ जाओ। कैन विप्टेल डिजीज कैन बी सीन इन कॉलीफ्लावर, मुझे कोई आइडिया नहीं बेटा, मेरा खेती का नॉलेज जितना तुम लोग का है ना उतना ही है तो। मेगना वाइडस कैल्शियम ऑब्लिकेट, इसमें एफई, अगर ऑप्शन में Fe2+ और Fe3 दोनों आया तो Fe3+ करना। हाँ चलिए ठीक है। तो हाँ ठीक, अच्छा 11th के स्टूडेंट, हाँ कर लेना बेटा, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, तो इसको आपको मैं भेज दूंगा। अच्छा वाह माधव, वेरी नाइस, हेलो बोलना सर को, मैं उनका स्टूडेंट हूँ, ठीक है, हेलो बोलना उनको। विच फॉर्म ऑफ आयरन वी ईट, फेरस। हाँ चलो सुनो, विल्टिंग बेटा, विल्टिंग ऐसे ड्रूप है ना, लटक गया तो विल्टिंग, मतलब विल्टिंग में पोटेशियम है ना, विल्टिंग में तो क्लोराइड, क्लोराइड आयन भी होगा, कोई भी जो आयोनिक बैलेंस मेंटेन कर रहा है, यहाँ पे जो आयोनिक बैलेंस मेंटेन कर रहा है वो सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो K+ तो आ जाएगा और Cl- भी आ जाएगा। ठीक है, कल हम लोग करेंगे, सुनो 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 सुनो, अब काम का बात सुनो, काम का बात सुनो, कल हम लोग करेंगे तुम्हारा पूरा जो बचा खुचा पार्ट है, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन और बीमारी, नाइट्रोजन फिक्सेशन और बीमारी करेंगे हम लोग कल। ठीक है, दूसरा मैं डीपीपी आपको शेयर कर रहा हूं, होमवर्क आपको शेयर कर रहा हूं, प्लीज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स का होमवर्क कर लेना बेटा, अच्छा नहीं लगता। विप्टेल ऐसे बेटा, विप्टेल नहीं देखो चाबुक जैसा हो जाता है, तो पतला ऐसा निकला हुआ रहता है, ठीक है। हाँ जी, बाय बाय बाय, ठीक है। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, बात सुनो, बात सुनो, मेरी बात सुनो, डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर देते हैं, नीट प्लस मेरा चैनल है, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे तुमको सब कुछ मिल जाता है। यहाँ नीट प्लस टेलीग्राम का चैनल है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे नीट प्लस मिलता है। ठीक है, विल्टिंग इज ड्यू टू फ्लैसिडिटी, नॉट ओनली फ्लैसिडिटी, विल्टिंग, हाँ मतलब पानी निकल जाएगा और उसके बाद आयंस कम रहेगा तो उसमें आ जाता है। ठीक है। हाँ जी, सब कुछ फ्री में बेटा। नहीं चिन्ह, व्हाट इज डाई ब्लैक डिजीज, बेटा डाई ब्लैक डिजीज यहाँ बताया ना, यहाँ पे तुम्हारा जो डाई ब्लैक होता है, तुम्हारा क्या होता है, शूट एपेक्स मर जाता है उसमें, उसको डाई ब्लैक डिजीज कहते हैं। सेलिनियम जो खाएगा बेटा उसको रेडियो एक्टिविटी हो सकता है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी। लेटरल एग्जैक्टली कहाँ क्या होता है बेटा, लेटरल ऐसे, लेटरल ये हो गया, टर्मिनल ये हो गया, लेफ्ट साइड से लेटरल, ठीक है। टेस्ट करते हैं बेटा, टेस्ट का बहुत मुश्किल है यहाँ करना, टेस्ट का कुछ ना कुछ करेंगे, टेंशन मत लो, सब कुछ कर लेंगे। ठीक है, तुम लोग फीडबैक जरूर देके जाना, ठीक है, फीडबैक जरूर देके जाना, कैसा लगा सेशन आज का, ठीक है, वो फीडबैक जरूर देके जाना। और तुम लोग थोड़ा हैट वैट डेडिकेट किया करो, ऐसे खाली काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो क्लोरोसिस बताएंगे, क्लोरोसिस कल, कल जो जो डाउट है कल इसको पूरा डिटेल में बताएंगे, ठीक है, कल जो जो डाउट है कल इसको पूरा डिटेल में बताएंगे, और तुम लोग बस क्लास रेगुलर करो। देखो तुम लोग अगर 100 लेक्चर है यहाँ पे, ठीक है, 100 लेक्चर का तुम्हारा क्लास कोर्स है, अगर तुम ये सारे 100 लेक्चर कर लेते हो तो तुमको बायो में 340+ लाने से कोई नहीं रोक सकता, बट यू हैव टू बी रेगुलर, जितना हम करा रहे हैं उतना कर लो, यू हैव टू बी रेगुलर। ये 100 लेक्चर्स आप सिस्टमैटिकली कर लीजिए और इसको रिवाइज कर लीजिए एक बार, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, सब कुछ खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ जी, सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, रोज रोज आना है आपको 8:30 बजे, 8:30 AM एवरी डे, टाइम पे आइए, टाइम पे क्लास कीजिए, जो होमवर्क दे रहे हैं उसको कंप्लीट कीजिए, जितना किताब हम सॉल्व करा रहे हैं उसको करो, कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, चलिए तो चलो मिलते हैं फिर। ठीक है, इसको डाउनलोड कर लेना, पुरुषोत्तम पिछला स्लाइड ये है, इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, स्लाइड तुम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। कल मिलते हैं, ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाता है बेटा रुष्कर, यहीं तुम मेरे प्रोफाइल पे जाओ, मुझे फॉलो करो, वहां पे तुमको मिल जाए बुक, कोई किताब जरूरत नहीं पढ़ने का, जो हम करा रहे हैं बस उतना कर लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, और कोई किताब का जरूरत नहीं है। होमवर्क अभी शेयर कर देंगे, होमवर्क शाइन शेयर कर देंगे, ठीक है, चलो बाय बाय, बाय गाइस, बाय बाय बाय, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी करो, है ना, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, लोगों को बताओ कि भाई आपका ऐसा क्रॉस चल रहा है कि किसी और का भला भी हो जाएगा, है ना। चलो बाय बाय, बाय बाय। हाँ जी, 100 दिन में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, बाय।